हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। करीम अम्मा बाद, सबसे पहले मैं अपने महदूम व मुकर्रम हज़रत मौलाना पीर हाफिज़ मोहम्मद इकबाल कुरैशी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमें हर मौका पर याद फरमाया और हमारी सरपरस्ती फरमाई। इस तरह गुज़श्ता साल हमारी बाबी फौत हुई, उस वक़्त भी हज़रत ने यहाँ प्रोग्राम रखा, ताज़ियती और दुआया प्रोग्राम। फिर उसके बाद वालिद साहब का इंतकाल हुआ, उसके बाद आज भाई साहब का इस दुनिया से जाना। हज़रत ने हमें हर मौका पर हमारी सरपरस्ती भी फरमाई और दुआओं में भी याद रखा। ये बहुत कम लोग होते हैं कि जो अपनी दुआओं में याद रखते हैं, ये अल्लाह वाले ही होते हैं जो अपनी दुआओं में याद रखते हैं। वालिद साहब अल्हम्दुलिल्लाह कि उन्होंने जो हमारी तरबियत फरमाई दीन के हवाले से, आज हम उसी दीन की वजह से हम आपस में मिल बैठे हुए हैं, दीन की बरकत से। वालिद साहब एक दिन और 2 रातें तकरीबन अस्पताल में रहे, लेकिन लफ्ज़ अल्लाह का विर्द उनकी ज़ुबान पर रहा तादम आखिर। जो उन्होंने दीन सीखा वो दीन हमें पढ़ाया, उलमा की कदर हमें पढ़ाई, वो आज अल्हम्दुलिल्लाह हम उस पर अमल कर रहे हैं। इसी तरह भाई साहब, अल्लाह ने उन्हें एक शहादत का मकाम अता फरमाया। हमारे लिए ये खुशी का मकाम है। मरना हर एक इंसान ने, मौत हर एक को आनी है, लेकिन जो शहादत की मौत है ये बहुत बड़ा एजाज़ है, ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, जिस नेमत के लिए नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुआ फरमाई, या अल्लाह मुझे मौत आए तो फिर आप मुझे ज़िंदा करें और मुझे शहादत की मौत दें। ये 3 दफ़ा या 7 दफ़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मामले में दुआ फरमाई। और जहाँ तक भाई साहब का ताल्लुक़ है, मैं अभी भी हज़रत से ये बात कर रहा था कि भाई साहब ने घर में भी कभी कहका लगा कर हंसे नहीं, मुस्करा दिया करते थे। ज़िक्र व अज़कार के अंदर, तिलावत कुरान पाक के अंदर या नमाज के अंदर उनका ये सारी ज़िंदगी का मशाला रहा। और फिर उसके बाद सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन की शान बयान करना, आले बैत अतहार की शान बयान करना, ये सारी ज़िंदगी इसी अंदाज में गुजरी। और हम दोनों भाई तकरीबन 7-8 साल हमने एक प्लेट में खाया और एक बिस्तर में हम रहे, और एक ही हमारे जिस्म पर कपड़े हुआ करते थे। गुर्बत का ज़माना था, वही हम धो करके पहना करते थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने दीन को नहीं छोड़ा। जो हक बात असातिज़ा ने, वालिदैन ने हमें सिखाई, अल्हम्दुलिल्लाह कि उस पर कायम रह करके हमने अमल किया। और जहाँ तक भाई साहब का ताल्लुक़ है, इन्होंने भी दीन को मुकम्मल सीखने के बाद फिर असहाब रसूल की अज़मत बयान करना, आले बैत अतहार की अज़मत बयान करना, वो सारी ज़िंदगी यही करते रहे। और फिर तादम आखिर, जब जुमातुल मुबारक वाले दिन हमने कहीं शाम को इकट्ठे जाना था, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हें अपने यहाँ बुलाना था, इसका हमें इल्म नहीं था। दुआ भी मुख्तसर फरमाई और मुख्तसर दुआ के आखिर में ये अल्फाज अदा किए, या अल्लाह सआदत की ज़िंदगी अता फरमा और मौत शहादत की बेरिया अता फरमा। अब ज़ाहिर है मौत तो आनी है, लेकिन जो शहादत वाली मौत है वो बड़ी ऊंची मौत है, बड़ी अज़मत वाली मौत है। और फिर 10 मिनट के बाद उन्हें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने पास बुला लिया। और फिर रात को भी मैंने ये बात कही कि उन्होंने अपना सर नीचे करके नहीं गए, बल्कि अपना सर फ़ख्र से बुलंद करके गए। और फिर शहादत का मकाम अल्लाह ने अता फरमाया, चेहरे पर मुस्कराहट। दूसरे दिन शाम तक उनके अज़ा बिल्कुल नरम थे, बिल्कुल नरम, तदफीन तक उनके अज़ा बिल्कुल नरम थे। और ये जो शहीद होता है, हज़रत ने भी इस तरफ इशारा फरमा दिया, शहीद ज़िंदा होता है और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मना फरमाया कि उसको मुर्दा भी ना कहो। और वो शहीद ऐसा ज़िंदा होता है जिसका हमें शऊर भी नहीं। तो यही चीज़ें हमें दीन से मिलती हैं। जब दीन पर अमल करेंगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन दुनिया के अंदर भी हमें सुरखरू फरमाएंगे और आखिरत के अंदर भी हमें सुरखरू फरमाएंगे। वालिद साहब के लिए भी इतनी पढ़ाई हुई, कुरान पाक, कलमा तैयबा, आयत करीमा वगैरह, इसी तरीक़ा से अब तक भाई साहब के लिए चल रहा है। और ख़ुसूसन
حضرت مولانا محمد مکی حجازی مکہ مکرمہ میں روز دعا فرما رہے ہیں، اور انہوں نے معذوری کی حالت میں ہونے کے باوجود بھائی صاحب کے لیے خود عمرہ کیا اور ان کا ثواب بھائی صاحب کے لیے بھیجا۔ یہ بہت بڑی سعادت ہے کہ ایک اتنے بڑے عالم، اتنے اللہ والے حرم میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ تو ہمارے سامنے بات آئی ہے، اس کے علاوہ پتہ نہیں کتنے لوگ ہیں جو ان کے لیے دعائیں کر رہے ہیں۔ اس لیے ہمیں بھی اپنے آپ کو دین پر عمل کرنے کے لیے تیار ہونا چاہیے۔ نماز کی پابندی، قرآن پاک کی پابندی، تلاوت ذکر و اذکار کی پابندی، درود پاک کی پابندی، اور گھروں میں جو خواتین ہیں وہ بھی ان اعمال کو خود بھی کریں۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ کل ہم اپنے اعمال کا جواب دیں گے، انہوں نے اپنے اعمال کا جواب دینا ہے۔ تو جب نماز کی پابندی گھر سے ہوگی، بچوں کی تربیت گھر سے ہوگی، پھر اس طرح کے علماء پیدا ہوتے ہیں، اس طرح والے اللہ والے پیدا ہوتے ہیں جنہیں اللہ رب العالمین شہادت کا مقام عطا فرماتے ہیں۔ میری بھی دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں بھی یہ شہادت والا مقام عطا فرمائے، زندگی جو دیں وہ سعادت والی زندگی ہو۔ بھائی صاحب حرمین کے سفر میں ہو یا گھر میں ہو یا پاکستان کے سفر میں ہو، ہمیشہ نماز کو اولیت دی، ذکر و اذکار کو اولیت دی، اور پھر درود پاک اور قرآن مجید۔ یہ روز ان کا معمول تھا، چاہے سفر میں ہو، چاہے اتنا مصروف ہونے کے باوجود انہوں نے یہ کام چھوڑا نہیں۔ حضرت خود اس چیز کے گواہ ہیں، وہاں بھی حرمین پہ بھی حضرت کی ملاقاتیں ہوتی رہیں، لیکن بھائی صاحب ہمیشہ تلاوت اور ذکر و اذکار میں یہ پابندی ان کی تھی۔ اور ہمیں بھی دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ رب العالمین ہمیں بھی قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو نبی علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت سے گزارش ہے کہ دعا خود فرما دیں، میرے لیے بھی اور سب کے لیے بھی۔